जोहार इन जय हिंद दोस्तों, कैसे मेरे ख्याल से अच्छे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि झारखंड में टेक्निकल सीजर का आप लोगों को वैकेंसी निकल चुका है, जिसमें से दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो स्नातक किए ग्रेजुएशन किए उन लोगों को भरना है। तो आज की सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं और बेसिकली बात करने वाले हैं और मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो भी इकोनॉमिक्स से हैं, ठीक है, उन लोग अंकेक्षक वगैरह को उन लोगों को फॉर्म कब भरना है। तो आज जो हम बात करेंगे मित्रों, क्या बात करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ना, जैसे टेक्निकल सीजियल ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना है, ठीक है, कहाँ से पढ़ना चाहिए है ना, कैसे तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और जितना कुछ भी पढ़ाया मतलब बताया जाएगा आज के सेशन में, उसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग आज की सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और जितने भी इकोनॉमिक्स वाले होंगे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जितने भी इकोनॉमिक्स वाले होंगे और आप लोग टेक्निकल सीजीएल का वैकेंसी को भर ही देना है, क्योंकि ये बहुत ही संयोग से ऐसे वैकेंसी आते हैं, है ना। तो इस बार आप लोग उसको बेनिफिट्स लेना है। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग पढ़ना क्या है, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है, और साथ में आप लोग इसमें जो देखिए, और टेक्निकल सीजीएल से जो सीजीएल में मैं इसमें आप लोग पीटी मेंस होना है। ठीक है, क्या होना है, पीटी मेंस होना है, जिसमें से पीटी जो रहेगा 120 क्वेश्चन का रहेगा, है ना, जिसमें एक पेपर रहेगा। और पेपर मेंस में हम लोग बात करते हैं, मेंस में जो रहेगा 3 पेपर रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो पेपर 3 के बारे में जो टेक्निकल आप लोग बताएं, तो टेक्निकल से आप लोग 100 क्वेश्चन रहेगा, कितना रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो उसी का हम बारे बात करेंगे, उसी के बारे क्या कुछ पढ़ना चाहिए, बुक लिस्ट के बारे बात करेंगे। ठीक है, कहाँ से तैयारी करना चाहिए, कहाँ से रिसोर्सेस आप लोग मिल सकता है। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसमें पढ़ना क्या है, तो देखिए मार्सेलियन एंड वेरेसियम अप्रोचेस टू प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। इसको इसमें और सेकेंड में जो पढ़ना है, अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्योरी पढ़ना है, जिसमें से देखिए रिकार्डो, है ना, कार्डोर, केलिकी, ठीक है, इन सभी का जो थ्योरी जो दिया गया है, इनके बारे में आप लोग पढ़ना है। ठीक है, देखिए मार्केट एक्सट्रैक्शन, है ना, मार्केट का एक्सट्रक्चर आप लोग पढ़ना है, कैसे मार्केट काम करती है नहीं काम करती है। ठीक है, जिसमें से मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना, डिओपोली, ओली ओलिगोपोली। ठीक है, ये आप लोग पढ़ना है। देन आगे देखिएगा, डी में आप लोग का है मॉडर्न वेलफेयर। ठीक है, मॉडर्न वेलफेयर क्राइटेरिया के बारे आप लोग पढ़ना है, जिसमें से देखिए पारेटो, हिक्स एंड साइटोविस्की, है ना, एरोस इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ठीक है, ये आप लोग पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, देखिए एक के सेंस सोशल वेलफेयर फंक्शंस। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग पढ़ना है इसमें। देखिए आगे देखिए एडवांस माइक्रो, देखिए एक है आप लोगों को क्या पढ़ना है, एक एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, एक एडवांस आप लोग का क्या है, मैक्रो, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स बारे आप लोग पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अप्रोचेस टू एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इसमें आप लोग पढ़ना क्लासिकल, किनेस, है ना, आईएस, एलएम, कर्व, न्यू क्लासिकल synthesis and new classical theories of interest rate determination and interest rate extraction। ठीक है, तो ये आप लोग क्या पढ़ना है, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते देखिएगा, आगे देखिए मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी कि ये आप लोग का मनी वाला पढ़ना है ना, बैंकिंग वाला पढ़ना है, और यहाँ से एकदम भर भर के प्रश्न आप लोग देखने को मिलेंगे, है ना। देखिएगा, तो डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, कैसे मनी का सप्लाई होता है, कैसे डिमांड होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिमांड्स फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी, जिससे मनी मल्टीप्लायर, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिससे फिशर, पीक्यू एंड फ्रेंडमैन एंड कीनेस। ठीक है, थ्योरी ऑन डिमांड फॉर मनी। ठीक है, कैसे मनी की डिमांड होने लगता है, कैसे मार्केट में बढ़ने लगता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसके बारे में पढ़ना है। गोल्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी, ठीक है, मैनेजमेंट इन क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमिक ऑफ इकोनॉमिक्स,
relation between the central bank and the tertiary proposal for selling on growth rate of money। ठीक है, तो ये आप लोग इतना सा आप लोग बेसिकली पढ़ना है। देखिएगा सेकंड में है, एक सेकंड, हाँ, सेकंड में क्या पढ़ना, पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट, पब्लिक के क्या कुछ इकोनॉमिक्स में रहता है भागीदारी, ये आप लोग पढ़ना है। ठीक है, जिसमें से इन stabilization of supply, allocation of resources and distribution and development sources of government रेवेन्यू, है ना, गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करने काम करती है, फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस हो गया, आप लोग देखते हैं सब्सिडीज हो गया, देयर इंसिडेंस एंड इफेक्ट्स, लिमिट्स टू एलेक्जेशन लोन्स, है ना, और क्राउडिंग आउट इफेक्ट्स एंड लिमिट्स टू borrowings, public expenditure and its effects। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ना है कि सरकार कैसे लोन लेती है, सरकार का कैसे इकोनॉमिक्स चलता है। ठीक है, इसके बारे में बेसिकली आप लोग इसमें पढ़ना है। आगे देखिएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें से देखिए आप लोग पढ़ना है ओल्ड एंड न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, देखिए ओल्ड एंड न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, नया वाला भी और पुराना वाला को भी आप लोग पढ़ना है, क्या है पॉलिसी। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज आप लोग पढ़ना है, टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफर कर्व, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, क्या ट्रेड का है ऑफर, क्या है कर्व, इसके बारे में पढ़ना है। थर्ड में प्रोडक्ट क्या है साइलो एंड स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरीज, ये पढ़ लेना है। फोर्थ में आप लोग का है ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन ए ओपन इकोनॉमी, है ना, खुला इकोनॉमी में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। आज देखिए फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड, हाँ देखिए फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें से ट्रैफिक एंड क्यूटा के बारे में आप लोग पढ़ना है, कैसे और ट्रैफिक होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। उसके बाद आप लोग सी में पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एडजस्टमेंट, कैसे पैसा जो होता है कैसे एडजस्टमेंट होता है नहीं होता है। ठीक है, पूरे डीप में सब पढ़ना है। अल्टरनेटिव अप्रोचेस, ये आप लोग पढ़ लेना है, जिसमें से देखिए प्राइस ऑफ हर्स्यूज इनकम एडजस्टमेंट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। थ्योरी जो पॉलिसी मिक्स, इसको आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिए एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट अंडर कैपिटल मोबिलिटी, इसको आप लोग पढ़ लेना है। फोर्थ में है फ्लोटिंग रेट्स एंड देयर इम्प्लीफिकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें से करेंसी। ठीक है, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ना है। आगे देखिए ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपमेंट कंट्रीज, राइट, क्या पढ़ना है, ट्रेड पॉलिसी एंड डेवलपिंग कंट्री। देखिए आगे है उसके बाद आप लोग का 6 में बीओपी बॉप एडजस्टमेंट एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन इन ओपन इकोनॉमी मैक्रो मॉडल। ठीक है, ये आप लोग देख लेना है। उसके बाद क्या है स्पेकुलेटिव अटैक्स, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ट्रेड ब्लॉक्स एंड यूनियन ट्रेड, और कैसे ब्लॉक्स होते हैं, क्या इसके यूनियन है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग देखना है। आगे देखिएगा और 9 नंबर में है कि डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना, जिसमें से ट्रिम्स और ट्रिप्स, डोमेस्टिक मेजर, डिफरेंट राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ टॉक्स, ये आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतना सा आप लोग पढ़ना है। आगे देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, वृद्धि एंड विकास के बारे में पढ़ना है, तो कैसे इकोनॉमिक्स में होता है। ठीक है, तो इसमें जो आप लोग देखना है मित्रों, थ्योरी जो ग्रोथ यानी ग्रोथ या वृद्धि का थ्योरी क्या है। ठीक है, कैसे यह होता है नहीं होता है। हैरोड्स मॉडल के बारे में आप लोग पढ़ लेना है। लुईस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट विथ क्या है सरप्लस लेबर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है ग्रोथ के बारे में। बैलेंस अनबैलेंस ग्रोथ, कैसे बैलेंस एंड अनबैलेंस ग्रोथ होता है, वृद्धि कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग देख लेना है। ह्यूमन कैपिटल्स एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ, है ना, आदमी का कैपिटल्स कैसे उसका ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक्स कैसे ग्रोथ होता है ना, नहीं बोलते फलाना आदमी का कैपिटल इतना हो गया, इतना करोड़ अरब हो गया, हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग देखिए अखबार के माध्यम से भी देखते होंगे, न्यूज के माध्यम से भी आप लोग सुनते होंगे, तो उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ना है इसमें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ठीक है,
तो आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक्स कैसे ग्रोथ होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ना है। आगे देखिए बी में प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मायरेडल एंड Kuchman's on economic development and structural change, role of agriculture in economics development of less developed country, ठीक है, ये आप लोग पढ़ना है। आगे देखिएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इकोनॉमिक्स कैसे कोई भी किसी भी देश का अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ये आप लोग देख लेना है। जिससे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे आप लोग पढ़ लेना है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रोल ऑफ मल्टीनेशनल्स, है ना, इन सभी के बारे आप लोग की पॉइंट्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिएगा प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें से चेंजिंग रोल ऑफ मार्केट एंड प्लानिंग, कैसे तुरंत चेंज हो जाता है मार्केट का, कैसे तुरंत हो जाता है, ठीक है, जिसमें से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, बेसिकली कंपनी के बारे आप लोग यहाँ पे पढ़ना है। आप लोग देखते हैं कि एक पब्लिक कंपनी होती है एक प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग इसमें डिटेल्स में पढ़ना है। आगे देखिए वेलफेयर इंडिकेटर्स एंड मेजर्स ऑफ ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, द बेसिक नीड्स अप्रोचेस, ठीक है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे पढ़ना है। आगे देखिएगा डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, ये आप लोग देखना है। इन्वायरमेंटल और क्या है डिग्रेडेशन, इंटरजेनरेशन इक्विटी डेवलपमेंट, ये आप लोग पढ़ लेना है। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना, कैसे हम लोग का जो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है कैसे स्वतंत्र है नहीं है, ठीक है, इराक बारे पढ़ना है। लैंड सिस्टम एंड इट्स चेंजेस, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रेन थ्योरी, ठीक है, ये पढ़ना है। लार्जेज फेयर थ्योरी एंड क्रिटिक्यूज मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, जूट, कॉटन, रेलवे, मनी एंड क्रेडिट, इंडियन इकोनॉमी, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा, हाँ, आगे आप लोग पढ़ना है द प्री लेवरेजेशन इरा, है ना, लेवरेजेशन के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से कंट्रीब्यूशन ऑफ वकील, गैगडिगल एंड वीके आर वीके रियू, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना। लेवरेजेशन के जो थ्योरी है उसके बारे। एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग कृषि के बारे में पढ़ना, जिसमें से लैंड क्या है रिफॉर्म्स एंड लैंड टेन्योर सिस्टम, ठीक है, जो जमीन का जो कानून है उसके बारे में पढ़ना है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, कैसे कैपिटल मतलब एग्रीकल्चर में कैसे ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक्स क्या योगदान है नहीं है, इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ना है। आगे देखिएगा है इंडस्ट्री ट्रेंड्स इन कंपोजिशन एंड ग्रोथ, ठीक है, रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिए नेशनल एंड पर क्या है कैपिटल इनकम, जिसमें से पैटर्न्स क्या है पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड एग्रीगेट एंड सेक्टोरल कंपोजिशन एंड चेंजेस थ्योरियन, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। आगे आप लोग देखिए ब्रॉड फैक्टर्स डिटरमिनेशन नेशनल इनकम, है ना, राष्ट्रीय आय के बारे में आप लोग पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इसको बांटा जाता है देश में, मेजर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को कैसे मापा जाता है, ट्रेंड्स इन पॉवर्टी, क्या अभी हम लोग ट्रेंड्स चल रहा है ना गरीबी में, इसके बारे एंड अनइक्विटी, किस प्रकार से गरीबी भी हम लोग का मतलब हम लोग देश में इंडिया में किस प्रकार से असमानता अभी भी है, उसके बारे आप लोग बेसिकली इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग का है। आगे देखिए पढ़ना बी में द पोस्ट लिबरेशन इरा, ठीक है, द पोस्ट लिबरेशन इरा, इसमें आप लोग पढ़ना क्या है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि में क्या कुछ हुआ है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसके बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर एंड डब्ल्यूटीओ, फूड प्रोसेसिंग सब्सिडीज, एग्रीकल्चरल prices and public distribution system, impact of public expenditure and agriculture growth, ठीक है, ये आप लोग का है। आगे देखिएगा न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी,
तो भारत की जो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी उसके बारे, इस इंडस्ट्री के बारे आप लोग पढ़ लेना है, जिस स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, औद्योगिकरण के क्या कुछ रणनीतियां हैं उसके बारे में पढ़ लेना है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ना है, आपका डीसी डी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना है, रोल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मल्टी नेशनल, जैसे कि विदेश में हम लोग देखते होंगे पैसा लगाते हैं, कैसे वो सब काम करता है नहीं करता है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग देखना है। नी इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ट्रेड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इम्प्लीकेशन ऑफ ट्रिप्स ट्रिम्स गैट्स एंड न्यू एक्जिम्स पॉलिसी, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। देखिए आगे है न्यू एक्सचेंज रेट रिजीम, पार्शियल एंड फुल कन्वर कन्वरली क्या है, कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है, जिसमें कैपिटल अमाउंट, ठीक है, और कन्वर्टिबिलिटी के बारे में आप लोग पढ़ लेना है। उसके बाद देखते हैं न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस, राइट, इसके बारे में पढ़ना है, जिसमें से फिस्कल है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट के बारे में आप लोग पढ़ना है, 12th फाइनेंस कमीशन एंड फिस्कल फेडरलिज्म एंड फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। आगे देखिएगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मॉनेटरी सिस्टम, रोल ऑफ आरबीआई अंडर द न्यू रिज्यूम, है ना, तो आरबीआई का क्या इसमें रोल रहता है, ठीक है, क्या भूमिका है उसके बारे में आप लोग देख लेना है। आगे आप लोग देखिएगा, आगे है प्लानिंग, है ना, आप लोग प्लानिंग जिसमें से फॉर्म और सेंट्रल प्लानिंग इन इंडिविजुअल प्लानिंग, इसके बारे में पढ़ लेना है। यानी प्लानिंग के बारे में बेसिकली पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड मार्केट्स, है ना, प्लानिंग और आप लोग का मार्केट्स के बारे में आप लोग डिफरेंट करके पढ़ना है, ग्रोथ एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, है ना, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन क्या कुछ हुआ था इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है इसमें, है ना। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अब यहाँ रिसेंट में अभी आप लोग देखे होंगे जो वर्कर लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनके लिए कुछ हम लोग कानून बना है, तो उसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है, जिसमें से देखिए एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ना है, रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, क्या है जनरेशन ऑफ पॉवर्टी अचीवेशन स्कीम, न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, ये आप लोग के पढ़ना है। तो इतना कुछ आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग ये जो सिलेबस है काफी थोड़ा डीप है, ठीक है, तो इसको एकदम पढ़ने के लिए आप लोग बोलिएगा कि सर कौन सा बुक लिस्ट हम लोग बढ़िया रहेगा, ठीक, बुक लिस्ट थोड़ा बता दीजिए। तो अगर खुद से पढ़ाई करना चाहिएगा तो आप लोग थोड़ा सा पेचीदा होगा, ठीक है, और मार्केट में अगर बुक लेने जाते हैं तो आपका 3 से 4 हजार, ठीक है, 3 से 4 हजार इसका आपको पड़ जाएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक जितना भी बताए सबके लिए इतना एकदम मोटा मोटा आपका बुक आता है, ठीक है, और वैसा नहीं कि पूरा बुक ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ना, तो खोजना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा समस्या है। तो अगर बुक लीजिएगा तो आप लोग क्या कीजिए 11 टू आप लोग पीजी तक का बुक ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का कवर हो जाएगा सारा टॉपिक्स, ठीक है, लेकिन खोजना पड़ेगा, ठीक है, और वही बोले 3 से 4 हजार का आप लोग का यहाँ पे खर्चा पड़ेगा, ठीक है, अब बुक लेने जाइएगा तो भाई पैसा तो लगेगा ही, ठीक है, तो ये आप लोग रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो जोहार एग्जाम के दौरान देखिए क्लासेस आप लोग को संचालित की जा रही है, जो कि 25 मई से आप लोग स्टार्ट होने वाला है। कब से? 25 मई से, यानी 25 मई से आप लोग का न्यू बैचेज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और टेक्निकल सीजीएल का मेंस का, ठीक है, तो हम लोग क्या बेसिकली दो आप लोग बैचेज चलेंगे, ठीक है, ऑप्शनल का, इकोनॉमिक्स का और एक मैथ का, ठीक है, इकोनॉमिक्स और मैथ का दो हम लोग यहाँ पे चलेगा, तो दोनों आप लोग को 25 से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहिएगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, और बता देना चाह रहे हैं जो हर एग्जाम के बारे आप लोग अगर नए होंगे तो जान लीजिए, ठीक है, हम लोग अभी तक जितने भी हम लोग बैचेस लॉन्च किए हैं और जितने भी एग्जामिनेशन हुई है उससे बता देना जरा अभी तक रिकॉर्ड है कि 100% परीक्षा में प्रश्न भीगे हैं, ठीक है,
अभी रिसेंट में आप लोग देखे होंगे माध्यमिक आचार्य के एग्जामिनेशन हुआ तो वहाँ पे सारे प्रश्न हम लोग के यहाँ से भेजने का काम हुआ था। हम लोग 3 सब्जेक्ट को पढ़ाए थे, स्पेशल एजुकेटर हो गया, आपका सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, 3 सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ाए थे, जिसमें 7% जो प्रश्न था हम लोग कंटेंट से, हम लोग टेस्ट सीरीज, हम लोग का नोट से ही देखने को मिला था। ठीक है, तो अगर आपको टेक्निकल सीजीएल में देखिए इसमें बहुत सारा मतलब कम आप लोग कंपटीशन रहेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई मैथ ऑनर्स वाले नहीं है, बहुत कोई आप लोग का इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले नहीं है, तो इसमें वेटेज मतलब संख्या रहेगा, स्टूडेंट ऑफ नंबर आपको काफी कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको नौकरी लेना है तो अभी से आपको मेंस में ध्यान देना होगा। ठीक है, क्यों आप सोचिएगा कि आप लोग देखेंगे पिछला बार नगर पालिका का आया हुआ था, है ना, तभी सेम सिलेबस था, बता देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें तुरंत एग्जामिनेशन ले लिया था। ठीक है, और इसका प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग इसी साल एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। ठीक है, पहले पीटी होगा, पीटी पास कीजिएगा, उससे मेंस होगा, तो आप लोग पहले से मेंस का तैयारी करते जाइए, पीटी को ऑटोमेटिक आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, कैसे, तो उसको आप लोग समझिएगा। तो देखिए आप लोगों को क्या है कि अब मेंस में आप लोग का 100 क्वेश्चन जो रहेगा आपका टेक्निकल से रहेगा, इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चन रहेगा, बाद बाकी आपका क्या रहेगा, मैथ से क्वेश्चन रहेगा, आपका रीजनिंग से रहेगा, साइंस से रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोग रहने वाला है, ये सब आपको मेन पीटी में भी पढ़ना, पीटी में एक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, झारखंड जी के पढ़ना, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो मतलब टफेस्ट है वो सब कर लीजिएगा, खुद से भी चाहिएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग है ये है ना। तो देखिए सबसे टफेस्ट होता है इकोनॉमिक्स वाला 100, इसमें अगर आप 80 प्लस नहीं लाते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो आप लोग सोच रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है सर, तो कट ऑफ भी कम जाएगा, नहीं भाई, है ना, ये आपका मन का बहम है। ठीक है, और इसमें बता दे रहा था पेपर 2 में आप लोग रीजनल लैंग्वेज रहता, रीजनल लैंग्वेज आपको 90 प्लस लाना ही होगा, और इसमें 80 प्लस लाइए तो कितना हो जाएगा, मान चले 90 ला लिए, यहाँ पे 80 ला लिए, 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7, 170, 170 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि इसमें 100 में 80 ला लिए, फिर उधर 50, 50 में आपको 20 भी ला सकते हैं ना जी, 50 20 नहीं तो कम से कम 25 तो ला सकते हैं, और 25 यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ जो हो जाएगा 195। इतना अगर 80% अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम फिर से बोल रहे हैं दावे के साथ आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको यही टारगेट लेके चलना होगा। आप लोग इकोनॉमिक्स में 80% का टारगेट रखना होगा, उधर जो 50 क्वेश्चन आपको पेपर थर्ड में बचा है, ठीक है, उसमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो सही करना ही होगा। ठीक है, तो ये आप लोग रहने वाला। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो देखिए आप लोग 25 मई से, जैसा कि आप लोग बताएं 25 मई से आप लोग हम लोग यहाँ पे क्लासेस चल रहा है, जो कि आप लोग 7,999 का कोर्सेज मात्र आपको 3,999 रुपया में दिया जा रहा है। इसमें क्या क्या आपको मिलेगा उसको भी जान लीजिए। ठीक है, आप लोग इकोनॉमिक्स मिलेगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिलेगा, और जो भी मैथ है, आपका रीजनिंग है, साइंस है, सारा चीज आप लोग मिलेगा। यानी कि आपका इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर थर्ड का आप लोग पोर्शन मिलेगा, 150 में 150 आपको प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑफर जो है मित्रों, ये आप लोगों का 25 मई तक ही है। ठीक है, उसके बाद ये आपका ये फिर 8,000 आपको पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए उससे पहले ही आप लोग इस बैचेस को परचेस करने का। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं। ठीक है, और क्लासेस की बात करते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होगा, चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस होगा, एकदम लगेगा कि हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। कोई भी दिक्कत आएगा कहीं भी समझने में नहीं, मतलब कठिनाई आएगी, ठीक है, कठिनाई तो एकदम हम दावे के साथ कहते हैं आने ही नहीं देंगे। ठीक है, और आएगा ही नहीं। अभी तक जितने भी बैचेस हम लोग लॉन्च किए पढ़ाए हैं, कहीं ऐसा कोई से विद्यार्थी कहे ही नहीं है, कभी कंप्लेन ही नहीं आया कि सर हमको समझ में नहीं, एकदम बहुत ही साधारण शब्दों में समझाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो जिनको भी अगर आप लोग ज्वाइन करना है आप लोग कर सकते हैं। आप लोग प्लस में 20 आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैसा मिलेगा, 20 ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। और आप लोग बताएं चैप्टर वाइज थ्योरी क्लासेस होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस होगा, जो भी पढ़ाए जाएंगे उसको पीडीएफ और नोट्स प्लस में आपको बताएं ऑनलाइन मॉक टेस्ट, और नोट्स जो मिलेगा प्रिंटेबल रहेगा, इसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे आपके यानी पेपर थर्ड का आपके चार्जेस लग रहा है 3,999, यानी कि 4,000 मोटा मोटी मान सकते हैं। ठीक है, तो जिनको भी अगर आप लोग ज्वाइन करना है तो जितना जल्दी हो सके, ठीक है, 25 तारीख से पहले आप लोग कोशिश कीजिए इस बैचेस को ले लेने का, है ना, क्योंकि उसके बाद आप लोग फी बढ़ जाएगा तो फिर बहुत ही सही नहीं लगेगा, है ना। तो जिनको भी अगर लेना है, जिनको भी अच्छे तरीके से तैयारी करना है तो आप लोग ले सकते हैं। बाद बाकी सभी को जोहार, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच सकेगा।